ये देखिए दोस्तों, प्रीनिया कॉल भी कर रही है। ये प्रीनिया है, ऐशी प्रीनिया होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐशी या प्लेन प्रीनिया मिलती हैं। इसका हेड का हिस्सा जो है वो ऐशी कलर का है। ये देखिए यहाँ पे बैठ गई, वो काफ़ी लाउडली कॉल करती है। आज दोस्तों 1 जून है, संडे है, तो रिकॉर्डिंग करने निकली हूँ हमेशा की तरह। और कल एक बड़ा ही दुखद समाचार था, सुबह सुबह ही देख लिया था मैंने, और वो था श्री वाल्मीकि थापर जी का देहांत। और वाल्मीकि थापर जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारा काम किया टाइगर कंजर्वेशन के लिए इन जनरल। एक नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट थे वो। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, और उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए उन्होंने। करीब करीब 16 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई थी। और बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे फॉरेस्ट के और एनिमल्स के कंजर्वेशन में, और ख़ास करके टाइगर कंजर्वेशन में बहुत रोल था उनका। तो बहुत दुखद घटना है। अभी पिछले वीडियो में ही जो कल ही आया है 31 तारीख को शाम को, उसमें मैंने राधे श्याम बिश्नोई जी के देहांत के बारे में बताया था। उनकी तो उम्र ही कुल 28 साल थी, और बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे बर्ड्स के कंजर्वेशन में, और ख़ास करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन में। तो जो अच्छे लोग होते हैं कि भगवान को भी उनकी ज़रूरत होती है, उनको बुला लेते हैं। तो ये दुखद समाचार थी। बाकी अभी देखिए, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं अक्सर बताती रहती हूँ, उसका एक और नमूना सामने आया अभी रिसेंटली। मई के महीने में ही महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। समय से पहले मानसून आ गया वहाँ पर, आपने खबर में देखा ही होगा। लेकिन खबर में ज़्यादातर जो है बड़े शहरों के बारे में बताया जाता है कि मुंबई में क्या हो रहा है और कई ऐसी जगह पे। तो बाकी सब जगह पर भी बहुत बारिश हुई है। और जो मानसून के टाइम पे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आती हैं, जो कि जुलाई ऑनवर्ड्स आती हैं, वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अब आप सोचिए कि उनका पूरा लाइफ का साइकिल चेंज हो जाता है। बर्ड्स का एक साइकिल होता है कि वो जिस समय किसी जगह पर अगर ब्रीड करने आती हैं, समर में या मानसून में या विंटर में, तो उसके बाद उनका प्रोसेस होता है। वहाँ पे वो अपना जगह चुनते हैं, उसके बाद फिर वो अपना मेट ढूंढने में लग जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है उनको करनी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो उसमें अगर मौसम चेंज हो गया दोबारा, जिस समय गर्मी थी उस समय तो बारिश आ गई, तो उनको लगा कि मानसून आ गया। ये देखिए रेड नेप्ड आइबिस है पीछे वहाँ पे। तो उसके बाद वो आके अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दोबारा से बारिश होनी बंद हो गई और गर्मी पड़ गई उस टाइम पे, तो फिर आप सोचिए उनका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितने बच्चे उनके बचने चाहिए वो बच भी नहीं पाएंगे, ब्रीडिंग में पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पूरे लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके रख देती हैं। तो क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत बुरा असर होता है सभी पशु पक्षियों पर। और ऐसा नहीं है कि ये इमिडिएटली अडेप्ट हो जाते हैं। बहुत अडेप्टेबल होते हैं सभी प्राणी, लेकिन अडेप्ट करने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ जनरेशन्स तो उनके बिल्कुल जो है नुकसान को बहुत ज़्यादा झेलते हैं, क्योंकि जो ये क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से इनको गलत टाइम पे गलत चीज़ करने को मिल रही है, उसकी वजह से इनके काफ़ी जनरेशन सफ़र करते हैं। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। सुबह हालांकि धूप निकल रही थी, लेकिन फिर बादल आ गए। कल भी पूरा दिन बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश हुई नहीं। परसों भी था दोपहर बाद से। अब देखते हैं आज हो सकता है हो, लेकिन अभी हवा चल रही है तो फिर बादल निकल जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट मैं डिस्कस करने का सोच रही थी। पहले बहुत बार बर्ड्स के माइग्रेशन को डिस्कस किया है, और ये भी मैंने किसी न किसी वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बर्ड्स की आईज में जो क्रिप्टोक्रोम नाम की पिगमेंट्स होती हैं, उसकी मदद से बर्ड्स जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पता कर लेती हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, और ये उनको माइग्रेशन में हेल्प करता है। तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब कि क्रिप्टोक्रोम पिगमेंट जो एक पक्षी की आंख में है, वो उसकी मदद कैसे करता है। आंख में मतलब पिगमेंट्स जो है रेटिना में ही पाए जाते हैं। आंख का जो स्ट्रक्चर है सभी जानवरों में एक जैसा ही होता है लगभग, कि क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है, इमेज बनती है, रोशनी किसी चीज को टकरा के आंख में जाती है, तो उसका इमेज रेटिना पे बनता है। तो वहां पे वो पिगमेंट होते हैं क्रिप्टोक्रोम। तो क्रिप्टोक्रोम पर्टिकुलरली जो पिगमेंट है वो ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है।
ब्लू लाइट मतलब जो हमारी व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग है, विबग्योर आपको मालूम है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू उससे शुरू होता है। तो ये जो ब्लू वाला एंड है स्पेक्ट्रम का वो 400 नैनोमीटर्स के आसपास होता है। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही हूँ, रफ फिगर बता रही हूँ। और जो रेड एंड होता है स्पेक्ट्रम का, जहाँ येलो ऑरेंज रेड है, वो 700 से ऊपर का रेंज होता है, और बीच में येलो होता है। एक ब्लू एंड है और दूसरा, सॉरी, बीच में ग्रीन होता है, और दूसरा रेड एंड है और बीच में ग्रीन है। तो जो ये ब्लू लाइट है वो अब्सॉर्ब करते हैं क्रिप्टोक्रोम, और उसके बाद फिर उसका ब्रेकडाउन होता है। और जो ब्रेकडाउन होता है वो जिन मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन करता है वो क्रिप्टोक्रोम, मतलब लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया पिगमेंट ने, और फिर पिगमेंट का स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो टूट गया। वो टूटने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं, वो कंपाउंड्स जो है वो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे लोहा है, लोहा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी तरह और भी मेटल्स हैं, और भी चीजें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। तो जब वो कंपाउंड्स बनते हैं क्रिप्टोक्रोम टूट के, और वो उनमें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पता चल जाता है बर्ड्स को, क्योंकि अब जो कंपाउंड बना है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटेक्ट करके उनको बताता है। तो इसी तरह से वो माइग्रेट करती हैं बर्ड्स। तो ये जो मैग्नेटिकली एक्टिव रेडिकल्स बनते हैं क्रिप्टोक्रोम टूटने के बाद, जो कि ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद टूटता है, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं रेडिकल्स, मतलब कि थोड़े समय के लिए ही बनते हैं, और ये हल्की से हल्की मैग्नेटिक इंटरफियरेंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो लिटरली मैग्नेटिक फील्ड को अपनी आंखों से देख सकती हैं। मतलब जो हम तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंपास से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, लेकिन उसी मैग्नेटिक फील्ड को पक्षी अपनी आंखों के इस पिगमेंट रिएक्शन की वजह से लिटरली देख सकते हैं। और इसी की मदद से ये हजारों हजारों वर्षों से एक जगह से दूसरे जगह पर एनुअली माइग्रेट करते हैं। ये देखिए, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी अभी बनाया S24 अल्ट्रा से, लेकिन उसमें वीडियो के लिए मैक्सिमम जूम जो है 20x ही है। थोड़ा और पास बैठा होगा तो उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतनी दूरी से उतना ही दिख रहा होगा उस शॉर्ट्स में जितना कि नॉर्मल फोन से दिखता है। लेकिन अभी मैं जूम कैमरे से शूट कर रही हूँ, दोनों में क्या फर्क लगता है आपको वो भी बताइएगा। और इस जगह में अब कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, मैं देख रही हूँ, मशीन वगैरह लगी हुई है। अभी थोड़ा उस तरफ जाके देखती हूँ। यहाँ पे जनरली कुछ ना कुछ बर्ड्स मिल ही जाया करती थी, लेकिन अब जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो यहाँ से भी सारी बर्ड्स गायब हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों काम शुरू हो रखा है, ये देखिए सब सामान वगैरह आ गया है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी ये छोटा सा हाशियाना था बर्ड्स का, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे पूरे गाड़ियां वगैरह थी, पेड़ थे, वो सब हटा दिए गए हैं, सफाई करवा दी गई है। विंटर्स में तो यहाँ काफी ज्यादा अच्छे माइग्रेटरी बर्ड्स इकट्ठा हो जाया करते थे, व्हाइट टेल लैपिंग वगैरह, स्नाइप, कॉमन स्नाइप, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, शेयर भी कर दूंगी लिंक इस वीडियो के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाता है आर्टिफिशियल तो फिर वो सब बंद हो जाएगा। अभी भी देखिए पीछे से काले तीतर की आवाज आ रही है, यहाँ से कहीं से ब्लैक ब्लैक फ्रैंकोलिन की आवाज आ रही है इस जगह से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये कि एक तरफ जहाँ पर कंजर्वेशन की कोशिशें की जा रही हैं, लोग अपनी जान देकर भी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको भी हम खत्म करने में लगे हुए हैं। तो यहीं पर एंड करते हुए इस व्लॉग को, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, इससे नए वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। और अब मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग।